Hello students, once again welcome to all of you. आज हम डिमांड से एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे. There are two types of goods we have to study the demand. One is substitute goods and second is complementary goods. ये दोनों गुड्स जो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इनको हम रिलेटेड गुड्स कहते हैं. क्यों? बिकॉज रिलेटेड गुड की सबसे पहले हमें डेफिनेशन समझनी होगी. रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स in which change in the price of one good results into the change in the demand of other good. मतलब रिलेटेड गुड्स में क्या होता है, प्राइस जो है एक्स के चेंज होते हैं बट जो डिमांड है वो वाई की चेंज होती है. तो उन गुड्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? रिलेटेड गुड्स. और रिलेटेड गुड्स आर kept into two category. One is substitute goods and second is complementary goods. आपको रिलेटेड गुड्स समझ आएगी होंगे कि भाई ये वो गुड्स होते हैं जहाँ प्राइस तो एक्स के चेंज हो रहे हैं, लेट वी से, पर डिमांड वाई की चेंज होती है. और उनको समझाने के लिए हम दो गुड्स बनाते हैं रिलेटेड गुड्स की कैटेगरी में, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री. सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर. जैसे हम एक की जगह दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्कुल सिंपल एग्ज़ाम्पल लूँगा आपके साथ, पेप्सी. और पेप्सी का सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा? कोक. ठीक है, राइट. इसी तरह से टी, कॉफ़ी, राइट. तो ऐसे गुड्स, ऐसे इंक पेन, जेल पेन, तो जहाँ पर हम एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकें गुड्स को, ये नहीं तो वो दूसरा ले लिया, तो उन गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं. यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राइस का रिलेशनशिप कैसे होगा. जब भी आप सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप बनाएं, प्राइस आपने एक के लेने और डिमांड दूसरी की लेनी है. मैं एक बार आपको समझाता हूँ. मैं दो गुड्स ले रहा हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स, पेप्सी एंड कोक, राइट. अब इसमें मैं प्राइस पेप्सी के लूँगा और डिमांड कोक की चेंज करनी है. ये आपको याद रखना है, ठीक है. ये नहीं कि प्राइस भी पेप्सी की, डिमांड भी पेप्सी का. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा. हमें प्राइस पेप्सी के, लेट वी से, और डिमांड कोक की. चलिए बनाते हैं. आप भी सोचिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों. प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्राइस लेट्स से पेप्सी के बढ़े. आई रिपीट अगेन, इफ़ द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, आप सोचो व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ कोक. पेप्सी के प्राइस बढ़ने से कोक की डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी रहें. तो अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ते हैं तो आप कहेंगे सर डिमांड फॉर कोक राइजेस. इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर आप सोचो कि पेप्सी के प्राइस कम होते हैं, राइट, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द कोक? ऑब्वियसली द डिमांड ऑफ द कोक फॉल्स. तो व्हाट टाइप ऑफ relationship we have seen here in the substitute goods? Positive, direct. If the price of one good rises, the demand of other good, that is substitute good, also rises. ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. और बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं, सिर्फ हम इन दो की ही स्टडी कर रहे हैं. तो याद रखिएगा सब्स्टिट्यूट गुड की डेफिनेशन, दीज आर दोज गुड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर. और इनका आपस में जो रिलेशनशिप है प्राइस का, वो इनडायरेक्ट, और डिमांड का इनडायरेक्ट, डायरेक्ट.
ठीक है, डायरेक्ट है। अब आते हैं हम दूसरे गुड्स की तरफ, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? These are those goods which are demanded jointly in order to satisfy the demand, in order to satisfy the wants. ये वो goods होते हैं जो हमें इकट्ठे चाहिए होते हैं। जैसे एग्जांपल्स ले रहे होते हैं हम, ब्रेड बटर, इंक पेन, कार पेट्रोल। These are the examples, टी शुगर, राइट। तो ज़्यादा नहीं, आपको ये इम्पैक्ट ही छोड़ना होता है हम लोगों ने। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो हुए, आपने देखा, जहाँ पर बोथ गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द वांट्स। अब यहाँ सबसे बड़ा जो हमारा ध्यान रखने वाली बात है कि रिलेशनशिप की स्टडी करवानी है। तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप में हमने प्राइस एक के रखने हैं और डिमांड दूसरी की चेंज करवानी है, राइट। आइए करते हैं। हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं एक जनरल, जो आपको बड़ी जल्दी समझ आएगी, कार और पेट्रोल की। फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस, तो डिमांड फॉर पेट्रोल कार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली फॉल होगी, क्योंकि पीपल विल प्रेफर डीजल कार्स। इसी तरह से इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल्स, the demand of petrol car rises. And having what type of relationship between the two goods we have? The relationship is inverse or indirect. ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर रिलेशनशिप जो है, हमने जो डिफरेंस में भी देखना है वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड में प्राइस का डिमांड ऑफ अदर गुड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, वेयर एज सब्स्टिट्यूट गुड में प्राइस का और डिमांड ऑफ अदर गुड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कई बार अभी हमारे चैप्टर में ये जो सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये बार बार देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे लिए फंडामेंटल है कि हमें ये याद रखने चाहिए। फिर आऊँगा एक और टाइप ऑफ गुड्स के लिए। यहाँ पर दूसरे में आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको दो गुड्स और बता रहा हूँ। एक है नॉर्मल गुड्स और एक है इन्फीरियर गुड्स। इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें ये डिफरेंस है बेटा कि सबसे पहले तो ये बताऊं, ये दोनों गुड्स जो हैं इनकम से डिफाइन होते हैं। जनरली हम डिमांड में प्राइस के साथ चीज़ें को रिलेट करते हैं, बट बेटा ये जो दोनों गुड्स हैं इनको हम इनकम से डिफाइन करेंगे, याद रखिएगा आप। तो आइए, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल चीज़ें जैसे आप कहते हो, नॉर्मल टेलीविज़न, नॉर्मल चेयर, राइट, नॉर्मल एलईडी। तो नॉर्मल गुड क्या हुए? और जब भी नॉर्मल गुड डिफाइन करने हैं, प्राइस से नहीं डिफाइन करने, इनकम से डिफाइन करेंगे। तो क्या होगा नॉर्मल गुड्स? दीज आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम एंड हुज डिमांड डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन इनकम। Having what type of income effect in demand for normal goods? We have direct effect है, ठीक है, positive relationship है, right? If the income increases, the demand for normal goods also increases and vice versa. Examples आपके सामने हैं, यहाँ आपकी स्क्रीन पे भी हैं। फैन, टेलीविज़न, चेयर इज द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्मल गुड्स। शिफ्ट होते हैं इन्फीरियर गुड्स की तरफ। इन्फीरियर गुड्स भी इनकम से डिफाइन होंगे, बट ध्यान देने वाली बात ये समझना होगा, इन्फीरियर मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली लो क्वालिटी के गुड्स, नॉर्मल से भी घटिया के प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इन्फीरियर गुड्स क्या होंगे? ये लो क्वालिटी के गुड्स होंगे। तो ऑब्वियसली जब हम इसका इनकम के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे तो वो आप देखना रिलेशनशिप इन्वर्स बन जाएगा। लेट अस ट्राई करते हैं। देखो, अगर इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज़ होती है तो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड क्या होगी? फॉल हो जाएगी, क्योंकि पीपल जिनकी इनकम बढ़ी है दे प्रेफर नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड लेना कम कर देंगे। इन द सेम वे, अगर लोगों की इनकम कम होती है
तो क्या होगा, इन गुड्स की, इन्फीरियर गुड्स की, लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा, इन्फीरियर गुड इनकम से डिफाइन किए गए, और इनमें इनकम के साथ कैसा इफ़ेक्ट है या कैसा रिलेशनशिप है, तो हमने जाना इन्वर्स रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल्स क्या होंगी इन्फीरियर गुड्स की, वो भी याद रख लीजिए। हम कहते हैं कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन्स का मतलब हुआ लो क्वालिटी, घटिया क्वालिटी के, मिलावटी जिसे आप कहते हैं, ग्रेन्स। इसमें हम एग्जाम्पल्स, ट्रेडिशनल एग्जाम्पल्स में ज्वार भी कहते हैं, बाजरा भी कहते हैं। कोर्स क्लोथ्स मतलब घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लाइक क्लोथ्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर इन्फीरियर गुड्स। तो आज के टॉपिक में आपने मेरे साथ दो कंसेप्ट पढ़े, एक रिलेटेड गुड्स दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, और दूसरी तरफ आपने इनकम से रिलेटेड गुड्स पढ़े दैट इज़ इन्फीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स। अच्छी तरह से इसे याद करिए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।